हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो पॉलिटेक्निक का जो काउंसलिंग का डेट था वो खत्म हो चुका है और आप लोग अभी अलॉटमेंट लेटर का इंतजार कर रहे हैं जो कि 8 जुलाई को आने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको जरूरत पड़ेगा एडमिशन के टाइम पे, ताकि जब आप एडमिशन करने कॉलेज में जाएं तो किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्ट नंबर पे जो डॉक्यूमेंट है वो है बायोमेट्रिक एंड चेक स्लिप। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सा है, तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जहां भी आप एडमिशन लेने जाएंगे वहां पे जो साइबर कैफे होगा वहां पे ये आपको मिल जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना रहता है, जो भी कुछ डिटेल्स आपको भरना रहता है वो आप जब एडमिशन लेने जाएंगे कॉलेज पे वहीं पे आप इसको फिल कीजिएगा। सेकंड है अलॉटमेंट लेटर। ये जो है ये आपको 8 जुलाई को मिल जाएगा, मतलब जब अलॉटमेंट लेटर जारी होगा तो उस समय आप अपना डाउनलोड कीजिएगा, वहां से आपको मिल जाएगा। थर्ड है पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये जो दोस्तों ये है कि मतलब जब आप फॉर्म फिलिंग किए होंगे पॉलिटेक्निक का उसी टाइम आपको ये मिला होगा। अगर आप खुद से फॉर्म फिलिंग किए होंगे तो आप खुद से डाउनलोड किए होंगे, नहीं तो अगर आप साइबर कैफे से करवाए होंगे तो वहां से वो आपको प्रिंट करके दिए होंगे। अगर फिर भी अभी आपके पास वो नहीं है तो आप अभी भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं, बस आपको लॉग इन करना है वेबसाइट पे और वहां से आप इसको अभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पर बात करें तो वो है मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आपको 10th का मार्कशीट का जरूरत पड़ेगा। तो आप लोगों में से अगर आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले रहे हैं तो कई लोग होंगे जो 12th पे से आए होंगे और कुछ 10th का मतलब कि एग्जाम दे करके आए होंगे। तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है मतलब उसका ओरिजिनल रहना चाहिए, क्योंकि अगर एडमिशन लेना है तो ओरिजिनल यहाँ पे जमा होगा, और अगर एडमिशन नहीं लेना है आपको अपग्रेड करना है तो आपको फोटोकॉपी यहाँ पे लगेगा, तो वो आप अपना ले लीजिएगा। उसके बाद 10th का पासिंग सर्टिफिकेट अगर आपके पास ये है तो ले लीजिएगा, शायद बिहार बोर्ड में ये मिलता है, और अगर आप सीबीएसई बोर्ड से तो आपको मेन मार्कशीट से भी काम चल जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है डीसीसी का पी का एडमिट कार्ड। और यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान देना होगा कि जो आप एडमिट कार्ड मतलब एग्जाम के टाइम पर ले गए होंगे उस पर मतलब कि वहाँ पर नीचे एक सिग्नेचर होता है, तो मेनली यहाँ पर ये लोग सिग्नेचर ही चेक करते हैं, तो आपको वो भी रखे हुए रहना है और जब एडमिशन के टाइम पे उसको भी आपको जरूरत पड़ेगा। उसके बाद है डीसीसी का रैंक कार्ड। रिजल्ट आने के बाद जो रैंक कार्ड आपको मिला होगा, कितना मतलब कि रैंक आया है आपका, तो उसका भी आपको फोटोकॉपी रखना पड़ेगा। उसके बाद है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। ये तीनों आपको होना चाहिए। अगर मतलब कि रिसेंट का है तो बहुत बढ़िया है, अगर आपके पास पुराना है तो वो भी ठीक है, नहीं तो अगर आप नया बनवा सकते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट जो सर्टिफिकेट है वो है स्कूल से जो आपको सर्टिफिकेट मिला होगा, CLC या SLC जो भी बोला जाता है, उसको आपको लेना पड़ेगा। और याद रहे कि जगह अगर आप एडमिशन लीजिएगा तो ओरिजिनल CLC लगेगा या फिर SLC बोलिए उसको, और अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है तो ये सब का आपको ओरिजिनल देने का जरूरत नहीं है, बस फोटोकॉपी भी काम चले। उसके बाद है मेडिकल सर्टिफिकेट। अब आप लोग सोच रहे होंगे मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बना है, तो किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से आप बनवा सकते हैं इसको। अगर प्राइवेट से भी बनवाते हैं तो भी ठीक है, लेकिन ज्यादा बेटर रहेगा कि आप सरकारी से बनवा लें, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। उसके बाद है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब आप लोग सोच रहे हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, तो ये आपको अगर आप 10th पर से आए हैं तो 10th का स्कूल से आपको मिल जाएगा, अगर आप 12th पर से आए हैं तो आपको 12th पर मिल जाएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद है DMQ, SMQ, ये सब जो भी मतलब कि सर्टिफिकेट है, अगर आप उसमें अप्लीकेबल होंगे तो आपको लगेगा, अगर नहीं अप्लीकेबल है तो आपको नहीं लगेगा। और इसमें से कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंट है जैसे कि एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनता है, तो ये है कि एक कॉलेज के कॉलेज डिपेंड करता है। कहीं पे भी है कि आपको मतलब कि कोर्ट से बनवाना पड़ता है, और कहीं पे भी है कि कॉलेज वाले ही आपको एक फॉर्म दे देगा, उसमें बस सिग्नेचर आपको कर देना रहता है। पेरेंट्स के भी साथ सिग्नेचर लगता है, तो उसमें सिग्नेचर करना रहता है। मेरे केस में क्या हुआ था कि जब मैं जीपी भोजपुर में एडमिशन लेने आया था तो मैं कोर्ट से पहले से ही एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनवा के लाया था, लेकिन जब यहाँ पे आया तो पता चला कि कॉलेज वाले ने ही मतलब कि एक फॉर्म दिया था, उसमें बस सिग्नेचर करना था और एंटी रैगिंग हो गया, वहीं से मतलब कि कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ऐसे रहता है, मतलब कि आप अपना कॉलेज के देख लीजिएगा कहाँ पे क्या है। जीपी भोजपुर में यही होता तो मैं आपको ये बता दिया। और कई लोगों का क्या हुआ कि गैप सर्टिफिकेट भी लगता है, जैसे कि मान लीजिए कि एडमिशन के टाइम में गैप हो गया, 1 साल का गैप हो गया, 2 साल का गैप हो गया, तो आपको कोर्ट से ही आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो वो भी आप कोर्ट से बनवा सकते हैं, उसके लिए कोई ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा टेंशन वाला बात नहीं हो, तुरंत बन जाता है। 200-250-300 रुपया लगता है, वो भी गैप सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, बन जाएगा, कोर्ट से वो बन जाता है। और आप लोग में से कई लोग सोच रहे होंगे मेरे पास इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट अभी फिलहाल मतलब कि एडमिशन के टाइम तक तो नहीं होगा, मतलब बाद में हो जाएगा लेकिन अभी नहीं होगा। जैसे कुछ लोगों का SLC नहीं मिला होगा या फिर कुछ डॉक्यूमेंट नहीं बना होगा, रेसिडेंशियल होगा अभी तक नहीं बना होगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको मतलब 1 सप्ताह से 2 सप्ताह का टाइम दिया जाएगा, आप उतना दिन में प्रिपेयर करके बाद में भी कॉलेज में जमा कर सकते हैं, लेकिन जमा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जमा नहीं कीजिएगा तो फिर आगे चल के आपके रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए आपको जमा करना पड़ेगा। और आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जितना भी डॉक्यूमेंट है सबका मतलब नहीं तो कम से कम 3 फोटोकॉपी आप करवा लीजिएगा, अगर आपको मतलब कि एडमिशन लेना है तो। नहीं तो अगर आपको सिर्फ अपग्रेड करवाना है तो भी मतलब आपको जरूरत पड़ेगा, क्योंकि अगर फर्स्ट काउंसलिंग में आप नहीं करवाते हैं तो सेकंड राउंड में आपको जरूरत पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे मतलब कि आप कितना फोटोकॉपी करवा सकते हैं। दोस्तों ये जो कुछ डॉक्यूमेंट है आपको जरूरत पड़ेगा कॉलेज में एडमिशन के टाइम पे, इसको आप पहले से तैयार कर लें, ताकि एडमिशन के टाइम पे जब आप जाएं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा मतलब कि वेट नहीं करना पड़े या फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगे एडमिशन के टाइम पे।
वीडियो के जो नेक्स्ट बात है वो स्पेशली है जीपी भोजपुर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि मैं भी जीपी भोजपुर से हूँ। तो अगर वहाँ पे भी कोई स्टूडेंट आते हैं मतलब कि एडमिशन लेने के लिए, तो उनको किसी तरह का दिक्कत नहीं हो एडमिशन के टाइम पे, तो उसके लिए मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे ही आप कॉलेज में पहुँचेंगे, अगर आपको पहुँचने में दिक्कत हो रहा है तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ, मतलब कि मेरे ही चैनल पे है, आप उसको वहाँ पर देख सकते हैं। नहीं तो अभी आपको मैं यहाँ पर शो कर दूंगा आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से उसको देख के जान सकते हैं कि आपको कैसे वहाँ पे पहुँचना है। जैसे ही आप कॉलेज के पास पहुँचेंगे तो वहाँ पे मतलब कि कॉलेज से पहले, अगर आप कॉलेज में पहले पहुँच जाते हैं तो फिर आपको बहुत तरह की दिक्कत भी हो सकता है कि मान लीजिए किसी चीज़ का फोटो कॉपी नहीं है, कुछ मतलब कि छूट गया, इधर उधर कुछ हो गया, तो फिर बार बार आपको कॉलेज से मार्केट में आना पड़ेगा फोटो कॉपी ये सब के लिए। तो आपको मैं बता देता हूँ, एक सर थे मतलब कि नेट से आए थे हम लोग के कॉलेज में ही, वो मतलब कि यहीं पर साइबर कैफे का दुकान खोल दिए हैं, तो उनके दुकान का फोटो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये है। और वहाँ पे आप जाइएगा तो आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑलरेडी वो इस समय इन्वॉल्व थे, मतलब 2024 में एडमिशन के टाइम वो खुद एडमिशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, तो उनको पता है कि कैसे मतलब एडमिशन किया जाता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे किसको अटैच करना है, क्या क्या करना है। तो आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। बस वहाँ पे आपको जाना है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वहाँ पे आप लेके जाइए। अगर आप पहले से फोटोकॉपी नहीं करवाए हुए हैं तो वहीं पे आपको फोटोकॉपी भी हो जाएगा, और फोटोकॉपी होने के बाद मतलब कि वो आपको पूरा एकदम सीरियल वाइज आपको अटैच करके दे देंगे, मतलब इस तरह से करके दे देंगे कि आपको बस जाना है कॉलेज में, जाके वहाँ पर बस आपको एडमिशन लेना है। बस जाना है टीचर के पास, वहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा सब चीज़, बायोमेट्रिक कैसे वेरीफाई होता है, वेरीफाई ये सब होने के बाद आपको वहाँ पे बस जाके एडमिशन ले लेना है। मतलब कि आपको कॉलेज में जाने के बाद आपको फिर वापस आने का मौका ना मिले। इसलिए अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहले कॉलेज जाना चाहते हैं और वापस फिर से मतलब मार्केट में आकर फिर से फोटोकॉपी या फिर जो भी मतलब कि छूट जाए वो करना चाहते हैं, या फिर यहीं से आप पूरा वेल एंड प्रिपेयर्ड होकर जाइए और डायरेक्ट जाके एडमिशन ले लीजिए कॉलेज में। अब कॉलेज कैसा है जीपी भोजपुर, एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ पिछले साल ही, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। उसका भी लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी। अगर आपको लगता है कि नहीं मतलब कि न्यू वीडियो दीजिए, क्योंकि इस बार हुआ क्या है प्रिंसिपल भी चेंज हो गए हैं, तो हो सकता है कुछ नया और सुधार हो देखने को मिले। हम लोग के टाइम पे प्रिंसिपल कुछ और थे, तो उस समय का कुछ बात कुछ और रहता है, पढ़ाई का ठीक अलग रहता है, कॉलेज में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर नया वीडियो मतलब कि बना दूँ कि क्या क्या होता है नहीं होता है, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, फिर उसके बाद मैं बना दूंगा। और अगर किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हो मतलब कि वीडियो से रिलेटेड की जो भी मैं इस वीडियो में बताया हूँ, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ भी, तो आप वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। हो सकता है रिप्लाई करने में थोड़ा लेट हो जाए, तो आपको दिक्कत नहीं है, रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर यहाँ पर रिप्लाई नहीं कर पाता तो इंस्टाग्राम पर जरूर रिप्लाई कर दूंगा। इंस्टाग्राम पर मेरा यूजर नेम है सम्राट जी टेक्निकल, आप वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आपका मन के ऊपर है, आप वहाँ भी कर सकते हैं, या फिर कमेंट में भी कमेंट कर दीजिएगा तो रिप्लाई जरूर करेंगे। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो भी चीज़ मैंने इसमें बताया हूँ आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्या करना है क्या नहीं। अगर इससे बाद में कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों खाइए पीजिए, एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए।